दोस्तों, अगर आपके पास पहले से राशन कार्ड बना हुआ है, उसमें नए मेंबर का नाम जोड़ना चाहते हैं तो कैसे जोड़ेंगे, वो भी ऑनलाइन के माध्यम से घर बैठे अपने मोबाइल फोन के माध्यम से बताने वाला हूं कि आप घर बैठे राशन कार्ड में नाम कैसे जोड़ना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाला हूं इस वीडियो में। इस वीडियो को आप अंत तक देखना है और चैनल में पहला बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलते हैं, स्क्रीन पर बताते हैं। में नाम ऐड करने के लिए सबसे पहला काम करें, प्ले स्टोर ओपन करें। ये प्ले स्टोर मिलेगा, यहाँ पर एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा जिसके लिए नीचे में सर्च बॉक्स मिलता है जिसका नाम मेरा राशन है। अब जैसे ही लिखेंगे मेरा राशन, आपके सामने जो है ये एप्लीकेशन आएगा। इसको इंस्टॉल करना है, सबसे पहला काम आपको यही करना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर ओपन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। ये जो एप्लीकेशन है ओपन होना शुरू होगा, थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। उसके बाद आपसे लैंग्वेज पूछता है कि किस लैंग्वेज में इस एप्लीकेशन को यूज करना चाहते हैं, उसे सेलेक्ट कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्टेड का, जिस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर देखेंगे ना, लॉगिन वाले डैशबोर्ड में एक ऑप्शन मिलता है बेनिफिशियरी यूजर और एक डिपार्टमेंट यूजर। तो अगर आप एक आम नागरिक है तो आपको हमेशा बेनिफिशियरी यूजर पर ही टिक रहने देना है और यहाँ पर क्या करना है कि अपना आधार नंबर डालना है। इस कैप्चा कोड को इस बॉक्स में डालकर लॉगिन विथ ओटीपी वाले विकल्प पर क्लिक करना है। ओटीपी डालकर जैसे ही वेरीफाई वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे, इस प्रकार ओटीपी आपका सक्सेसफुल वेरीफाई होता है। अब यहाँ पर बोलता है कि आप एक एम पिन क्रिएट करें। आप क्रिएट न्यू पर क्लिक कर कोई भी एक एम पिन जो है यहाँ पर बना लेंगे और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करेंगे। फिर दोबारा से एम पिन को डालकर क्रिएट एम पिन पर क्लिक करेंगे। आपका एम पिन जो है सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है। अब लोकेशन मांगेगा, इसको आपको अलाउ करना है और यहाँ से इसको स्किप करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपका जो राशन कार्ड है वो आपका देखने को मिलता है। नीचे में देखिए एक ऑप्शन मिलता है मैनेज फैमिली डिटेल, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर क्या है ना कि आपके राशन कार्ड में जितने व्यक्ति का नाम पहले से यहाँ पर ऐड होगा उन सबकी जानकारी देखने को मिलता है। आप किसी को डिलीट करना है, कुछ एडिट करना है तो सारा ऑप्शन आपको दिए गए हैं। लेकिन मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर नए व्यक्ति का नाम ऐड करना है तो इसके लिए ऊपर में ऑप्शन दिए गए हैं ऐड न्यू मेंबर का, जिस पर आपको क्लिक करना है। अब जब यहाँ पर क्लिक करते हैं ना तो 9 स्टेप में नए मेंबर का नाम जोड़ने के लिए आपको जानकारी बतानी होगी। सबसे पहला चीज है कि जिनका भी नाम आपको जोड़ना है उनका नाम आधार कार्ड के अकॉर्डिंग क्या है इंग्लिश में, वो नाम यहाँ पर लिखेंगे और उनका लोकल लैंग्वेज में नाम क्या है। जैसे मान लीजिए अगर आपका नाम हिंदी में आपके आधार कार्ड पर है तो इंग्लिश में आपको लिख देना है और नीचे में लोकल लैंग्वेज में आपको हिंदी में अपना जो नाम है लिखना है। जेंडर बताना है, जिनका नाम जोड़ते हैं वो लड़का है या लड़की है वो बताएंगे। उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, कैलेंडर मिलता है, सबसे पहले जो भी साल हो आप यहाँ से बढ़ा घटा सकते हैं, जो महीना हो जो डेट हो उसको इस प्रकार चयन करेंगे। बाकी उसका एज क्या हो रहा है यहाँ पर देखने को मिलेगा। उनके माता जी का जो नाम इंग्लिश में होगा यहाँ पर लिखना है, हिंदी में माता जी का नाम यहाँ पर लिखना है, पिताजी का नाम इंग्लिश में लिखना है, यहाँ पर हिंदी में आपको बताना है। फिर नीचे आएंगे, बताना है कि जिनका नाम जोड़ते हैं वो शादीशुदा है या उनका अभी शादी नहीं हुआ है या डिवोर्स हो चुका है, तो ये सभी जानकारी आपको मिलती है। वो चीज़ें आप यहाँ पर बताएंगे। नेशनलिटी आपको बताना है। उसके बाद जो भी उनका मोबाइल नंबर है देंगे, या आप अपने बच्चे के जोड़ते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर दे सकते हैं, अपना ईमेल आईडी देंगे। अगर देना है तो दीजिए, नहीं तो छोड़ सकते हैं। जहाँ पर ये जो देख रहे हैं ना स्टार बना है रेड में, वो जानकारी देना ही देना है। जहाँ स्टार नहीं बना वो जानकारी छोड़ सकते हैं। उसके बाद एक ऑप्शन देखिए मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर क्लिक करना है। उसके बाद जनरल इन्फॉर्मेशन में आप आते हैं, जिसमें अगर किसी व्यक्ति का वोटर आईडी कार्ड बना है तो वोटर आईडी कार्ड नंबर दे सकता है। हालांकि ये कंपलसरी नहीं है क्योंकि ये स्टार मार्क नहीं बना है। अगर आपके पास एनपीआर नंबर है तो आप दे सकते हैं, नहीं है तो छोड़ सकते हैं। किसी व्यक्ति का पास जो है मनरेगा अगर ये कार्ड है तो आप इस पर टिक कर अपना मनरेगा कार्ड नंबर दे सकते हैं, नहीं है तो इसको अनटिक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आधार कार्ड सभी व्यक्ति के पास होता है तो आधार नंबर आपको यहाँ पर फिल कर नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे ना, आपसे ऑक्यूपेशन पूछा गया है, मतलब आप क्या करते हैं वो चीज़ें बताएंगे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, आप इसमें से जो भी करते हैं वो काम आपको यहाँ से बताना होगा। या आप जो काम करते हैं वो नहीं है, यहाँ पर नॉट अवेलेबल भी बता सकते हैं या अदर बता सकते हैं। आप अदर डाल दीजिएगा अगर आप जो काम करते हो नहीं है तो। बाकी आपका जो एनुअल इनकम है वो कितनी है वो आप बताएंगे, यानी सालाना इनकम पूछ रहा है। वो बताने के बाद नेक्स्ट वाले जो विकल्प मिलते हैं इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आपसे एडिशनल इन्फॉर्मेशन अगले स्टेप में पूछता है, जिसमें आपसे जा रहा है कि आपका कैटेगरी कौन सा है। पहले आप अपना कैटेगरी यहाँ से बताएंगे। जैसे यहाँ पर जो कैटेगरी है इसमें से अगर आप नहीं आते हैं तो अदर भी चुन सकते हैं, लेकिन कैटेगरी होगा तो आप बताएंगे। उसके बाद पूछता है कि रिलेशन आपका क्या है हेड ऑफ फैमिली से, मतलब जिनके नाम से पहले से राशन कार्ड आपके परिवार में बना है। अब जिन व्यक्ति का नाम जोड़ते हैं उनसे क्या संबंध है। अब मान लीजिए किसी का माता जी के नाम से बना है, आप उनके बेटा है तो यहाँ पर ऑप्शन चुन सकते हैं। इसी अकॉर्डिंग आप देख ले जो रिलेशन है वो बताएंगे। इसके बाद बोल रहा है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर आपको अपलोड करना है। ये आपका जो है 500 KB से कम होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से अपना जो है कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड कर नेक्स्ट वाले जो विकल्प मिलते हैं ना इस पर क्लिक करना है। उसके बाद अगले स्टेप में आते हैं, यहाँ पर पूछ रहा है कि बैंक का डिटेल आप दीजिए। अब देखिए बैंक डिटेल में अब यहाँ पर क्या है ना कि बहुत सारे हो सकता है ऐसे आप मेंबर को ऐड कर रहे हैं जो अभी बच्चे हैं उनका अकाउंट नहीं है, तो वैसे स्थिति में आप अकाउंट छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिनके पास अकाउंट है यहाँ पर जो एस मेंबर है
बैंक अकाउंट जिस पर क्लिक करना है और मेंबर का जो बैंक अकाउंट नंबर है देना है, बैंक का नाम चुनना है, जो भी बैंक का नेम है वो चुनना है, आईएफएससी कोड चुनना है और नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। उसके बाद जिस व्यक्ति का नाम यहाँ पर जोड़ रहे हैं अगर वो विकलांग है तो इस चेक बॉक्स पर टिक करेंगे और बताएंगे कि किस टाइप की दिव्यांगता है। मान लीजिए बहुत लोग क्या है ना कि जन्म से ही दिव्यांग होते हैं या कोई बाद में एक्सीडेंट कर दिव्यांग हो जाते हैं, तो वैसे स्थिति में आप बता सकते हैं ये उनके लिए है। अगर नहीं है तो ये आप टिक नहीं करें, इसको अनटिक रहने दें और डायरेक्ट आपको नीचे में जो ऑप्शन मिलता है नेक्स्ट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। फिर आप आते हैं अगले स्टेप में जिसमें पूछता है कि अगर आपके पास कोई क्रिटिकल इलनेस है, मतलब एक ये बीमारी होता है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो बताएंगे कि इस प्रकार की अगर मान लीजिए बीमारी है, जैसे किसी का किडनी फेल हो गया, हार्ट वेट जो शुगर वाला हो पेशेंट हो गया, तो कई प्रकार की इसमें बीमारी का ऑप्शन है, आप बता सकते हैं। अगर ऐसा है तो, नहीं है तो इसको अनटिक रहने दीजिए और फिर आपको नीचे आकर यहाँ से नेक्स्ट वाले विकल्प पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में पूछ रहा है, जैसे एड्रेस प्रूफ के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट देना है वो कौन सा डॉक्यूमेंट आप देंगे। जैसे हो सकता है एड्रेस प्रूफ के लिए आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना चाहे तो उसको भी दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपने जो डॉक्यूमेंट यहाँ पर चुना है उस डॉक्यूमेंट का जो नंबर होगा आप बता दीजिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर डोमिसाइल सर्टिफिकेट चुना तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर होता है वो देंगे। वही कोई लोग यहाँ से अगर मान लीजिए आधार कार्ड चुनता है तो आधार नंबर आप यहाँ पर देंगे, ये ध्यान रखिएगा। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट आपने चुना है वो डॉक्यूमेंट कब इशू हुआ है वो डेट बताएंगे। जैसे बहुत सारे डॉक्यूमेंट में क्या है ना कि इशू डेट मेंशन होता है, जैसे आप अगर डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो उसमें डेट मेंशन होता है कि किस डेट को बना है, वो डेट आप यहाँ पर बताएंगे। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है कि जो आपने डॉक्यूमेंट ऊपर में दिया है उसको यहाँ से आप अपलोड कर दीजिए, ये भी 500 KB तक चलेगा। इसके अलावा अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में से इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना है। जो भी डॉक्यूमेंट चुनेंगे डॉक्यूमेंट का नंबर दे दीजिएगा, कब डॉक्यूमेंट बना है वो डेट, और उस डॉक्यूमेंट को यहाँ से अपलोड कर देना है। 3 नंबर में आपको जो है एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो है देना है। वैसे इसमें से बहुत सारे डॉक्यूमेंट का लिस्ट है, इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। लेकिन अगर आप सेल्फ ये एप्लीकेशन वाला डॉक्यूमेंट देते हैं तो यहाँ पर देखेंगे ना आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट का नाम मिलता है, लेकिन नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सेल्फ टेकिंग फॉर्म, जिसको आपको क्लिक करना है। वो फॉर्म का मैं फॉर्मेट आपको दिखाता हूँ किस प्रकार है। तो ये फॉर्म का फॉर्मेट है, मैं लिंक इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको डाउनलोड कर प्रिंट कर लीजिएगा। जिसमें सबसे पहले जो भी राशन कार्ड पहले से बना है उनका जो मुखिया है उनका नाम रहेगा। फिर अगर मान लीजिए वो महिला है तो उनके पति का नाम होगा तो पति का नाम लिखेंगे, या पुरुष है तो पुत्र जो होंगे तो वो अपने पिता का नाम लिखेंगे। जिनका राशन कार्ड पहले से बना आपके परिवार में हेड ऑफ मेंबर है उनका यहाँ पर ऊपर में जानकारी पूछता है, उम्र पूछता है, ग्राम, जिला और जो भी आधार नंबर है वो बताना है। अब यहाँ पर जो नाम लिखना है, जिनका नाम आप जोड़ रहे हैं उनका नाम, उसके बाद उनका जो भी पुत्र पुत्री का नाम लिखना है, उम्र लिखना है, मुखिया से क्या संबंध है, जिनका नाम जुड़ रहा है उनका आधार संख्या, ये सब आपको लिखना है। और नीचे आकर यहाँ पर देखिए आवेदक का जो सिग्नेचर है आपको करना है, किस डेट को ये फॉर्म भर रहे हैं वो आपको लिखना है। और इस फॉर्म को क्या करना है कि आपको अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर में आप इसको कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद जो डेट को आपने इसे भरा है वो डेट लिख दीजिएगा। उस सर्टिफिकेट जो अभी मैंने बताया फॉर्म को भरना, तो उसको यहाँ पर अपलोड कर नेक्स्ट कर सकते हैं। या नहीं तो यहाँ पर इतने सारे डॉक्यूमेंट है, इसमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप देते हैं तो आप उससे भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे तो एफिडेविट भी आप बनवा सकते हैं कोर्ट से और वो भी लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जैसे ही करेंगे उसके बाद आपके सामने जो है एक बार पूरा जानकारी आता है यहाँ पर गाइडलाइन के रूप में, उसको देखें। उसके बाद इस चेक बॉक्स पर टिक करना है और नीचे में एक ऑप्शन मिलता है सबमिट का, जिस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद इस प्रकार देखेंगे आपको एक रिक्वेस्ट आईडी मिल जाता है और बताया गया है कि आपका फॉर्म सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। आपका फॉर्म जो चला गया है और डिस्ट्रिक्ट फूड सप्लाई ऑफिसर जो होते हैं उनके पास वेरिफिकेशन के लिए जाता है। आपने जो ऑनलाइन किया है उसमें जो भी डॉक्यूमेंट दिया है वो सभी डॉक्यूमेंट वो लोग चेक करता है और जैसे ही आपका सारा चीज़ें वो सही वो लोग पाते हैं तो फिर उन व्यक्ति का जिनका भी आपने नाम जोड़ने के लिए रिक्वेस्ट डाला उनका नाम जोड़ दिया जाता है। अब इसका स्थिति देखने के लिए आप जब इसी एप्लीकेशन के 3 डॉट पे आएंगे तो देखिए एक ऑप्शन मिलता है यहाँ पर हिस्ट्री का, जिस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ से हिस्ट्री को आप देख सकते हैं। बाकी नाम जब जुड़ जाएगा तो यहाँ पर जो मेंबर का डिटेल आप देखते हैं ना, आप इस पर क्लिक करेंगे तो नए मेंबर का भी नाम यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में पूरी जानकारी बता दिया हूँ कि आप कैसे राशन कार्ड में नाम जोड़ सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।